like a Hellcat. पार्ट 5 में हम देखते हैं कि फांगियान खुद से बोल रही होती है कि अब वो वी को कैसे बताए कि उसको वी की कोई और पर्सनल चीज चाहिए, क्योंकि उसके दिए हुए हारमोनिका को उसकी डक ने खराब कर दिया है। कि तभी पीछे से वी उसकी ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है, जिस पर फांगियान बोलती है कि नहीं तो, और फिर कॉफी पीने लग जाती है। जिसके बाद जब फांगियान वापस घर जा ही रही थी कि तभी वी अपना मफलर ला कर फांगियान को पहना देता है, ये कहते हुए कि कोई बात नहीं अगर तुम्हारी डक ने मेरे हारमोनिका को खराब कर दिया, जिसे लेकर फांगियान बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है और वी को थैंक्स बोलते हुए कहती है कि अब मैं इसे बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगी। तो ये सुनकर वी फांगियान की बातों पर हंसने लग जाता है। और वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब मैंग डायरेक्टर के ऑफिस आता है तो वहाँ डायरेक्टर नहीं थे, इसलिए मैंग डायरेक्टर के बारे में हाओ यिंग से कॉल पर पूछने लग जाता है, बट हाओ यिंग को भी कुछ नहीं पता था। और वही जब फांगियान वी से बातें कर ही रही थी कि तभी फांगियान का दोस्त लिन उसे कॉल कर बताता है कि मूवी के डायरेक्टर कंपनी छोड़ के भाग गए हैं, जिस वजह से कंपनी के सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो ये सुन फांगियान भी हैरान हो जाती है। एंड देन नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैंग डायरेक्टर को हर उस जगह ढूंढता है जहां वो जाया करते थे, बट डायरेक्टर मैंग को कहीं भी नहीं दिखते, इसलिए मैंग वापस घर आकर बहुत ज़्यादा थक के लेट जाता है। और वह जब फांगियान वापस घर आती है तो मैंग को परेशान देख वो भी काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि मैंग बार बार डायरेक्टर को कॉल करके उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, बट वो मैंग की किसी भी कॉल का कोई जवाब नहीं देते। कि तभी मैंग को फांगियान की जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आती हैं, जिसे सुन मैंग को गुस्सा आने लग जाता है, इसलिए वो गुस्से में जब जैसे बाहर आकर फांगियान से उसके शोर मचाने का रीज़न पूछता है तो इस पर फांगियान बताती है कि वो डायरेक्टर के साथ ऑनलाइन गेम खेल रही है। तो ये सुन मैंग हैरान हो जाता है। देन फांगियान बताती है कि उसने बहुत ही मुश्किल से 8 गेम खेलने के बाद डायरेक्टर को ढूंढा है। तो ये सुन मैंग फांगियान से डायरेक्टर को बातों में उलझाने के लिए बोलता है, जिसके बाद फिर फांगियान ऐसा ही करती है और डायरेक्टर से कहती है कि आप एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हो, जिस पर वहाँ से रिप्लाई आता है कि हाँ और आप भी एक बहुत अच्छी प्लेयर हो, बट आपका नाम क्या है। जिस पर फांगियान जब जैसे अपनी बेवकूफ़ी से डायरेक्टर को अपना रियल नेम बताने ही वाली थी, पर मैंग के रोकने पर वो रुक जाती है और कहती है कि मेरा नाम मिनमिन है, जिस पर डायरेक्टर अपना नाम बता देते हैं और फिर फांगियान से उसके बारे में पूछने लग जाते हैं। तो फिर फांगियान डायरेक्टर से बहुत ही प्यार से बातें करने लग जाती है, मतलब कि एक तरह से वो डायरेक्टर से फ्लर्ट करने की कोशिश करने लग जाती है, जिसे ऐसा करता देख मैंग फांगियान को हैरानी से घूरता है। देन बातों बातों में डायरेक्टर के पूछने पर फांगियान उन्हें अपनी बीमारी के बारे में भी बता देती है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं, जिस वजह से वो खुद को बहुत ही होपलेस और अलोन फील करती है। तो ये सुन मैंग को फांगियान के लिए बहुत ही बुरा लगता है और याद करता है कि हाँ वाकई में फांगियान अपनी इस बीमारी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो ऑलरेडी 3 बार फांगियान को उसकी स्लीप वॉकिंग बीमारी में चलते हुए देख चुका है। तो डायरेक्टर फांगियान से कहते हैं कि और हाँ मैं भी खुद को काफ़ी अलोन फील करता हूँ। तो अब क्योंकि फांगियान से बातें करने के बाद डायरेक्टर अब फांगियान पर ट्रस्ट करने लगे थे, इसलिए वो फांगियान को अपनी लोकेशन बता देते हैं कि वो इस टाइम रेलवे स्टेशन पे हैं, जिसे जानकर ये दोनों तुरंत ही रेलवे स्टेशन के लिए निकलते हैं। पर जब ये दोनों अपनी कार से रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में कुछ बॉक्स रखे होने की वजह से इन्हें वहीं उतरना पड़ता है। कि तभी एकदम ही भागने के चक्कर में फांगियान का पैर मुड़ जाता है, जिस वजह से वो चल नहीं पाती और मैंग से कहती है कि तुम मुझे यहीं छोड़ के चले जाओ, बट मैंग फांगियान को अकेला छोड़ के नहीं जाता और फिर उसको अपनी बैग पे कैरी करके चलने लग जाता है। जहाँ वो रास्ते में फांगियान से पूछता है कि वैसे जो तुमने डायरेक्टर को बताया क्या वो सच है, मतलब कि क्या सच में तुम खुद को अलोन फील करती हो। तो इस पर फांगियान बोलती है कि हाँ पर अब मुझे सबकी आदत हो गई है। कि तभी वो नोटिस करती है कि मैंग के एयर्स ठंड की वजह से रेड हो गए हैं,
इसलिए फांगियान अपना वही वाला स्कार्फ उतार के मैंग को पहना देती है जो उसे वी ने दिया था, ये कहते हुए कि अब सब ठीक है। क्या तभी उसको टैक्सी आती हुई दिखती है जिसे रोककर मैंग और फांगियान उसमें बैठकर जाते हैं और फिर ये दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचकर हर जगह डायरेक्टर को ढूंढने लग जाते हैं, जहां फांगियान को फाइनली डायरेक्टर दिख जाते हैं। इसलिए वो मैंग को भी रोक के बताती है कि वो वहाँ है। तो फिर अब जैसे ये दोनों डायरेक्टर के पास आते हैं तो उन्हें देख डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जिस पर फांगियान बताती है कि ऑनलाइन गेम की वजह से, क्योंकि मैं ही मिनमिन हूँ। तो ये सुन डायरेक्टर चिढ़ते हुए बोलते हैं कि तुम दोनों बहुत ही चालाक हो। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मैंग और डायरेक्टर साथ में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं, जहां मैंग डायरेक्टर को समझाता है कि वो मूवी छोड़ के नहीं जाए, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर डायरेक्टर उसके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन दोनों ने साथ में बहुत सारी हिट मूवीज करी है। और रही बात अंकल लू की, तो उन्हें मैं समझा दूंगा ताकि नेक्स्ट टाइम वो फिर कभी आपसे रूडली बात नहीं करें। तो ये सुन डायरेक्टर खुश होने लग जाते हैं एंड मैंग के साथ उसकी मूवी पर फिर से काम करने के लिए मान जाते हैं। जिन दोनों की बातें सुन फांगियान मैंग को देखते हुए मन ही मन सोचती है कि वैसे ये घमंडी मॉन्स्टर इतना भी बुरा नहीं जितना मैं इसे स्टार्टिंग में समझ रही थी, बल्कि ये तो एक अच्छा इंसान है जो सबको साथ में लेके चलता है। देन ये सभी रोड पर चलने लग जाते हैं, जहाँ डायरेक्टर और मैंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो चुके थे। और फिर जब जैसी फांगियान को ठंड की वजह से छींक आती है तो मैंग फांगियान को खुद के पास खींचकर उसको अच्छे से मफलर से कवर करने लग जाता है, जिसे ऐसा करता देख फांगियान काफी ज्यादा हैरान होती है। एंड देन मैंग फांगियान को अपने बहुत ही ज्यादा क्लोज कर उसको बहुत ही प्यार से देखने लग जाता है और फिर स्माइल करते हुए वहां से आगे चला जाता है। बट फांगियान इस सब से बहुत ही ज्यादा शॉक हुई थी, क्योंकि उसे फर्स्ट टाइम मैंग की वजह से बहुत ही अलग सा फील हुआ था। एंड देन घर आने के बाद भी मैंग और डायरेक्टर साथ में ड्रिंक करते हैं, जहाँ जब फांगियान उन दोनों के लिए हनी वाटर लेकर आती है तो उसे देख डायरेक्टर बोलते हैं कि तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गई, कहीं इसका मतलब तुम दोनों साथ में तो नहीं रहते। तो ये सुन जब जैसी फांगियान इस बात को मानने से मना करने ही वाली थी, बट मैंग बोलता है कि हाँ हम दोनों साथ में ही रहते हैं। तो ये सुन डायरेक्टर हंसकर मैंग से कहते हैं कि ओ अच्छा, तुमने अपने घर के अंदर एक औरत छुपा रखी है। और फिर वो वहीं सोफे पे लेट के सो जाते हैं और फिर मैंग भी वहीं पर सो जाता है। तो फिर फांगियान डायरेक्टर को ब्लैंकेट से ढकने के बाद मैंग को जब जैसे उसके रूम में ले जाने की कोशिश कर ही रही थी, बट मैंग फांगियान की गोद में ही सो जाता है, जिसको हटाने की फांगियान बहुत कोशिश करती भी है बट वो हटता नहीं। तो फिर फांगियान मैंग को देखते हुए कुछ मोमेंट्स याद करने लग जाती है, जब मैंग फांगियान के ऊपर गुस्सा करता है। और फिर उन सभी मोमेंट्स को याद करने के बाद फांगियान मैंग को और भी क्लोज से टच करके देखने लग जाती है, ये कहते हुए कि अब करके दिखाओ तुम मुझे बुली। और फिर वो मैंग के साथ थोड़ा बहुत खेलती भी है। कि तभी फांगियान को मैंग से रिलेटेड कुछ हैप्पी मोमेंट्स भी याद आते हैं कि कैसे उन दोनों के बीच किस हुई एंड मैंग ने फांगियान को अपनी बैग पे कैरी किया, जिन्हें याद करते हुए यहाँ फांगियान स्माइल करने लग जाती है और फिर बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर मैंग को घूरने लग जाती है। और फिर थोड़ी बहुत देर के बाद अपने रूम में आकर बोलती है कि आखिर ये मुझे हो क्या गया है। और वहीं दूसरी तरफ वी फांगियान को याद करते हुए अपने मफलर की फोटो सोशल साइट पे अपलोड करता है, क्योंकि उसे फांगियान की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी, जिसकी नोटिफिकेशन जब जैसी मैंग के मोबाइल पर आती है एंड मैंग उसको चेक करता है तो उसे देख वो पहचान जाता है कि ये तो वही मफलर है जो फांगियान पहनी हुई थी। इसका मतलब ये मफलर फांगियान को वी ने दिया था, जिस वजह से मैंग एक बार फिर वी की वजह से काफी गुस्सा होने लग जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैंग फांगियान की डक को मॉर्निंग वॉक पर लेकर जाता है, जिसको देख देख कर डायरेक्टर को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी, क्योंकि मैंग ये सब फांगियान के कहने पर कर रहा था। और वही फांगियान पूरे घर की साफ सफाई कर रही थी, जहाँ उसे आज मैंग के सीक्रेट रूम का डोर ओपन दिखता है, जिसे देख वो अंदर आकर उस रूम को देखने लग जाती है, जहाँ पर सिर्फ पुरानी चीजें ही रखी थी, जिस वजह से फांगियान वहाँ की सफाई करने लग जाती है। बट अचानक ही क्लीनिंग मशीन से टकरा जाने की वजह से मैंग के डैड के हाथों से बनाया हुआ शेल्फ नीचे गिर जाता है। तो उसे देख फांगियान बोलती है कि भला ये टूटा हुआ शेल्फ यहाँ किसने रखा, क्यों ना मैं इसे चेंज करके न्यू शेल्फ ले आऊं, तो फिर शायद मैंग भी मुझसे खुश होगा। इसलिए फिर फांगियान उस शेल्फ को अपने हाथों से उठाकर बाहर ले जाती है,
जिसके बाद थोड़ी बहुत देर में मैंग भी डक को लेकर वापस घर आ जाता है, जिसे देख फांगियान मैंग से पूछती है कि डायरेक्टर कहाँ है। तो इस पर मैंग बताता है कि डायरेक्टर को मैंने बता दिया है कि तुम कितना खराब खाना बनाती हो, इसलिए वो बाहर से ही वापस अपने घर चले गए। तो ये सुन फांगियान मुंह बनाने लग जाती है और फिर अपने बनाए हुए बहुत सारे खाने को देखकर बोलती है कि पर मैंने उनके लिए ये सब बहुत ही प्यार से बनाया था। जिस पर मैंग फांगियान को देखने लग जाता है। तो फिर फांगियान मैंग को सीट पर बिठाकर लंच करने लगती है, पर जब वो बातों बातों में मैंग को बताती है कि वो अपनी डक को वी से मिलवाने उसके स्टूडियो लेकर जाने वाली है, क्योंकि वी भी उसकी डक से मिलना चाहता है। तो ये सुन मैंग साफ मना कर देता है कि हमारी डक वी से मिलने नहीं जाएगी। जिस पर फांगियान पूछती है कि पर क्यों। तो इस पर वो कहता है कि इसलिए क्योंकि उसे फीवर हो रहा है एंड इसलिए उसका घर पे रेस्ट करना ज्यादा सही होगा। और फिर मुंह बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो फांगियान उससे पूछती है कि क्या तुम लंच पूरा नहीं कर रहे। तो इस पर मैंग कहता है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत ही बेकार बना है। तो ये सुन फांगियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, पर फिर वो हंस के खुद को शांत करवाते हुए बोलती है कि मुझे बीमार लोगों की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। कि तभी मैंग फांगियान को याद दिलाता है कि आज 4 बजे तुम्हारी मीटिंग है, जिस वजह से तुम भी वी से मिलने नहीं जा पाओगी। तो ये याद कर फांगियान जल्दी से अपनी डक के सामने खड़े होकर अपने डक रोल की प्रैक्टिस करने लग जाती है। जिसके बाद फिर जब मैं अपने रूम में जा ही रहा था कि तभी वो देखता है कि उसके सीक्रेट रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर आ जाता है। जहाँ जब जैसे मैंग नोटिस करता है कि उसके डैड के हाथों का बनाया हुआ वुडन शेल्फ अपनी जगह से गायब है, तो उसे देख वो बहुत जोर से फांगियान के ऊपर चिल्लाता है। जिसे सुन जब जैसी फांगियान भी उस रूम में आती है तो वहाँ मैंग फांगियान से शेल्फ के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। जिस पर फांगियान कहती है कि वो तो बहुत पुराना हो चुका था और ऑलमोस्ट टूटने ही वाला था। जिसे सुन मैंग बहुत जोर से गुस्से से चिल्लाकर फांगियान से पूछता है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि शेल्फ कहाँ है। जिसे देख फांगियान बहुत बुरी तरह डर जाती है। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 5 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.